भाद्र मास के 6 अध्यायों में हमने व्रत, पूजन, पर्व और नियमों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। फिर भी अनेक भक्तजन यह पूछते हैं कि क्या भाद्रपद मास में पितरों की शांति, कर्म सुधार और आत्मशुद्धि के लिए विशेष उपाय संभव है। इस अध्याय में हम जानेंगे पितृ शांति हेतु भाद्र मास का रहस्य, गुप्त नियम और विशेष पूजा, आत्म कल्याण के लिए दुर्लभ उपाय, भाद्र मास को पूर्ण फलदायक बनाने की विधियां। भाद्र मास का दूसरा पक्ष कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष की तैयारी का समय होता है। इस समय जो पिंडदान, जल तर्पण, दीपदान और कृत स्तुति करता है वह पितरों को तृप्त करता है और अपने कुल के पापों से मुक्ति पाता है। राजा युधिष्ठिर ने भी भाद्र मास में पितरों के नियम गया जी में तर्पण किया था, जिससे उनके पितर स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। भाद्र मास में पितृ कार्य कैसे करें? अमावस्या, त्रयोदशी, अष्टमी, पूर्णिमा इन तिथियों पर जल तर्पण करें। मंत्र के आचमन से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करें। काले तिल, दूध, गंगा जल और कुशा मिलाकर तर्पण करें। गरीबों, वृद्धों और गौ माता को भोजन कराएं। यह श्रेष्ठ पितृ सेवा है। भाद्र मास के कुछ गुप्त नियम हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। गाय की पीठ पर हाथ फेरकर गौ माता की जय बोले, इससे पाप क्षीण होते हैं और कुल दोष मिटता है। तुलसी पत्र पर चंदन लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें, इससे पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। किसी मंदिर के प्रवेश द्वार पर दीपक में घी डाल करके उसे जलाएं, इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। हर शुक्रवार को भाद्र मास में कन्या को पीला वस्त्र, हल्दी, चूड़ी और गुड़ा का दान करें, इससे विवाह, संतान और भाग्य की बाधाएं दूर होती हैं। भाद्र मास के किसी भी दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या मास में 21 दिन करें, जीवन की रक्षा होगी। आत्म कल्याण और मोक्ष हेतु भाद्र मास के कुछ विशेष उपाय हैं। एकादशी नारियल पर कुमकुम लगाकर विष्णु मंदिर में चढ़ाएं। एक दिन निर्जन बच्चों को पाठ्य सामग्री दान करें। पवित्र नदियों में दीप दान करें, विशेषकर सोमवार या रविवार को। हर रात तुलसी के पास दीपक जलाकर श्री राम जय राम जय राम जय राम बोलें। इस विशेष फलस्वरूप अध्याय के जो भी व्यक्ति मन से इस पाठ को करता है, नियमों का पालन करता है, उसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ पितरों की कृपा, आत्मबल और मोक्षदायी मार्ग पर वह अग्रसर हो जाता है।